आईना देखकर बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मुझे मारने वाले। जी हाँ, उस लड़की ने अपनी मौत से महीनों पहले फेसबुक पर यही शायरी लिखी थी और एक दिन अचानक वो मुंबई से लापता हो गई। इस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा। ये नाम, ये चेहरा शायद आपको याद हो। ये वही मीनाक्षी है जो करीब 7 साल पहले मुंबई में हीरोइन बनने के लिए आई थी। उसने कुछ फिल्मों में छोटा मोटा किरदार भी निभाया था, लेकिन माया नगरी मुंबई में वो लड़की एक साजिश की शिकार बन गई। कातिल ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसका धड़ 1 वर्ष से बंद पुरानी हवेली में मिला, जबकि इसका सर लखनऊ से बनारस चलती बस से बीच रास्ते में फेंक दिया गया था। दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत देहरादून से होती है। यहाँ एक परिवार रहता था। इनके परिवार में माँ के अलावा 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का इंडियन आर्मी में था, वहीं लड़की बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। असल में मीनाक्षी का परिवार नेपाल का रहने वाला था, लेकिन जब उसकी भाई की नौकरी इंडियन आर्मी में लग गई तो इनका परिवार देहरादून में रहने लगा। मीनाक्षी अपने सपने को साकार करने के लिए माया नगरी मुंबई रवाना हो जाती है। उसके सपने को साकार करने के लिए उसके परिवार वालों ने उसका पूरा साथ दिया। मीनाक्षी थापा हजारों नौजवानों की तरह अपनी किस्मत आजमाने के लिए सपनों की दुनिया में पहुंचती है। यहाँ मुंबई में वो एक मॉडल और हीरोइन के तौर पर काम करना चाहती थी। जल्दी उसे कुछ छोटे मोटे रोल भी मिल गए थे, लेकिन उसे कुछ बड़ा करना था। इसी दौरान मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म को बनाने वाले मधुर भंडारकर थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर ने कई सारी फिल्में बनाई हैं और कुछ फिल्मों के लिए तो इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उस समय मधुर भंडारकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हीरोइन। इस फिल्म में मीनाक्षी ने भी ऑडिशन दिया, जिसमें उसे सेलेक्ट कर लिया गया। इस बात को लेकर वो बहुत खुश थी। हालांकि इससे पहले भी उसने साल 2011 में 404 नाम की एक फिल्म में काम किया था, पर अब उसे एक बड़ी मूवी में काम करने का मौका मिला था, जिसमें करीना कपूर और अर्जुन रामपाल थे। इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना मीनाक्षी जैसी नई उभरती कलाकार के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। जब मीनाक्षी इस फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची तो उसकी मुलाकात 2 और लोगों से होती है, जिसमें से लड़के का नाम अमित जायसवाल और लड़की का नाम प्रीति सुरीन था। जब इनकी मुलाकात होती है तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि ये तो एक ही लाइन के हैं। अमित उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था और इससे पहले वो कुछ फिल्मों में साइड रोल कर भी चुका था। अमित मीनाक्षी से कहता है कि इससे मिलो, इसका नाम है प्रीति और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रीति भी फिल्मों में स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अमित मीनाक्षी से बताता है कि मैं कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता हूं और मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगा। इस पर मीनाक्षी ने भी बताया कि मैंने देहरादून से पढ़ाई की है और मैं नेपाल के शाही परिवार से हूं। मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं तो केवल अपने शौक के लिए आई हूं। मीनाक्षी को लगा कि अमित और प्रीति उसके बहुत काम के हैं, इनकी मुंबई में अच्छी जान पहचान है, तो उसे कहीं ना कहीं से फिल्म में रोल दिलवा ही देंगे। और उधर अमित और प्रीति को लगा कि मीनाक्षी बड़े ही अमीर घर की है, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उससे पैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये तीनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। ना तो मीनाक्षी नेपाल के शाही परिवार से थी और ना ही अमित मुंबई के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को जानता था। वो तो खुद ही एक छोटे से रोल के लिए सेट पर आया था। इस झूठ से इन तीनों को ही एक दूसरे से उम्मीदें हो गईं। इसके बाद ये लोग एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग मिलने लगे और इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। जल्दी अमित को काम मिलना बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए 13 मार्च 2017 को अमित ने मीनाक्षी से कहा कि एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल के लिए तुम्हारे लिए बात की है, लेकिन उसके लिए हमें उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। मीनाक्षी भी बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करके थक चुकी थी, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना भोजपुरी फिल्मों में ही किस्मत आजमाई जाए। इसलिए मीनाक्षी भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद मीनाक्षी, अमित और प्रीति तीनों ही ट्रेन से इलाहाबाद पहुंचते हैं। प्रीति के पिता इलाहाबाद के एक बंगले में केयर टेकर थे। इस बंगले के ऑनर कहीं और रहते थे। प्रीति को यह बात मालूम थी कि इस वक्त उसके पिता बंगले में नहीं है, बल्कि गांव गए हुए हैं और ये बंगला बंद पड़ा हुआ है। मीनाक्षी इलाहाबाद पहुंचकर अपनी मां को फोन करती है और बताती है कि उसे एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल मिला है और उसी के सिलसिले में वो अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद आई है। इससे पहले भी मीनाक्षी ने अपनी मां से कई बार प्रीति और अमित का जिक्र किया था। इस पर मीनाक्षी की मां ने कहा, ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। इसके बाद अगले ही दिन मीनाक्षी ने अपनी मां को फोन किया और अपनी खैरियत बताई, लेकिन उसके अगले दिन मीनाक्षी अपनी मां को कॉल नहीं करती। मां को लगा कि वो कुछ बिजी होगी, इसलिए मां ने ही अपनी तरफ से मीनाक्षी को कॉल करने की कोशिश की, पर उसकी कॉल नहीं लगी। फिर उसके अगले दिन उसकी मां ने फोन किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब मां परेशान हो गई और अपने बेटे से कहती है कि मीनाक्षी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जरा पता करो कि क्या मामला है। उसने मुंबई में मीनाक्षी के दोस्तों से पूछा। उसके दोस्तों ने कहा कि वो तो इलाहाबाद गए हैं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, हो सकता है कि वहां कोई लोकेशन पर हो जहां फोन काम न कर रहा हो। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को मीनाक्षी के मां के मोबाइल पर एक मैसेज आता है
और उस मैसेज में लिखा था कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। इस मैसेज को पढ़ते ही मीनाक्षी की मां घबरा गई। उसने तुरंत इस बात की जानकारी अपने बेटे को दी। बेटा कहता है कि आप घबराओ मत, मैं मुंबई जाता हूँ। ये बोलकर मीनाक्षी का भाई मुंबई के लिए निकल जाता है। फिर जल्द ही एक दूसरा मैसेज मीनाक्षी की मां के फोन पर आता है। दूसरे मैसेज में लिखा था कि अगर इस बात की खबर पुलिस को देने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की अश्लील फिल्म बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। इस मैसेज को देखते ही मां और ज्यादा घबरा गई। मां ने मैसेज भेजने वाले से उसका बैंक अकाउंट का नंबर मांगा और उसमें 60,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। इधर मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचकर मीनाक्षी के दोस्त से मिलता है, जिसके बाद उसने मुंबई में एक पुलिस स्टेशन में मीनाक्षी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। अब मुंबई पुलिस मीनाक्षी की तलाश में लग जाती है। पुलिस सबसे पहले उस मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रैक करती है। साथ ही साथ मीनाक्षी के एटीएम कार्ड के बारे में भी पता करती है कि उसके एटीएम से किस किस जगह से पैसे निकाले गए हैं। पुलिस जांच कर ही रही होती है तो उनको पता चलता है कि मीनाक्षी के एटीएम कार्ड से लखनऊ की एक एटीएम मशीन से पैसे निकाले गए, जिसके बाद मुंबई पुलिस लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट करती है और काफी मशक्कत के बाद अमित और प्रीति को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो इन लोगों ने बताया कि उन्होंने मीनाक्षी को एक भोजपुरी फिल्म के बहाने इलाहाबाद बुलाया और बुलाने के 2 दिन बाद यानी कि 15 मार्च 2017 को मीनाक्षी को ये बात पता चल गई कि यहाँ कोई फिल्म नहीं है और ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जब ये बात अमित और प्रीति को पता चली तो उन लोगों को लगा कि अब और ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो 15 मार्च को मौका मिलते ही अचानक अमित मीनाक्षी को पकड़ता है और उसका गला घोंट देता है। इस काम में प्रीति भी उसकी मदद करती है। मीनाक्षी को मारने के बाद ये लोग मीनाक्षी के मोबाइल नंबर को स्विच ऑफ कर देते हैं और 2 दिन बाद उसकी मां को मैसेज करते हैं कि अगर मीनाक्षी की जान की सलामती चाहते हैं तो हमें 15 लाख रुपए दे दो। इस दौरान इन्होंने मीनाक्षी से दोस्ती करके उसकी एटीएम का पिन भी ले लिया था और उसके एटीएम में जितने पैसे थे वो निकाल लिए थे। खैर कुछ पैसे तो उन्हें मिल गए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी मीनाक्षी की लाश। तो उन्होंने सोचा कि अब इस लाश का क्या करें। इन्होंने प्लान बनाया कि उसकी लाश के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उसकी लाश की पहचान न हो पाए। इसलिए ये लोग लाश का चेहरा हटा देते हैं, जिसके लिए ये लोग बाहर से तेजधार हथियार लाते हैं और मीनाक्षी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। धड़ को उसी बंगले के एक पानी के टैंक में डाल दिया और मीनाक्षी के सर को एक पॉलीथिन में रखा और उसे लेकर लखनऊ बस से निकल गए। इस बस में वो 3 से 4 घंटे तक हाथ में मीनाक्षी का कटा हुआ सर एक पॉलीथीन में रखकर बैठे रहे। बस में जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत ही सुनसान है, तो उस पॉलीथीन को उस इलाके में फेंक दिया। मीनाक्षी के कत्ल के 2 दिन बाद इन्होंने उसकी मां को फिरौती के लिए मैसेज किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस यूपी पुलिस की मदद से उस बंगले पर पहुंचती है और मीनाक्षी के धड़ को बाहर निकालती है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस मीनाक्षी के सर को भी बरामद कर लेती है। अमित और प्रीति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और 11 मई 2018 को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें अमित और प्रीति दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद से ये दोनों जेल में हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।